जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि कर सुभाए लहे उलाभु तिन्ह जन्म करे ना तरु जन्म जग जाए। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाहि राउ ब्रथ मम दुखु मन माही। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाहि राउ ब्रध मम दुखु मन माही। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हुए बड़े ही प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को अपने जीवन में उसका पालन करते हैं वही जन्म लेने का लाभ पाते हैं, नहीं तो संसार में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो सब कहूँ परई दुसहे दुख भारू। मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साथा होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो
सब कहूँ पराए, दुसहे दुख भारू। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हृदय में ऐसा जानकर सुनो कि माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं और महाराज दशरथ जी वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहेहु करहु सब कर परितोषु, ना तरु तात होयहि बड़ दोषु। चासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपु अवसे नरक अधिकारी। रहेहु करहु सब कर परितोषु, ना तरु तात होय बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपु अवसे नरक अधिकारी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहेहु तात असे नीति विचारे, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सुखी गए कैसे, पर सत तुहें ताम्र सुजैसे। रहेहु तात असे नीति विचारे, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सुखी गए कैसे, पर सत तुहे ने ताम्र सुजैसे। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ,
इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतारुणावत प्रेम बस कहे चरण अकुलाए। नाथ दासु में स्वामी तुम हो, तजहु तकाहे बसाई। उतारुणावत प्रेम बस कहे चरण अकुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम हो, तजहु तकाहे बसाई। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं। तब लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं और इस प्रकार प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब इस प्रकार लक्ष्मण जी व्याकुल होते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लेते हैं और कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।